इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट a1 a2 a3 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ a1 इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस 8। लेट t1 t2 t3 be such that t1 equal to 3 and tn plus 1 minus tn equal to an for n greater than equal to 1, then which of the following is are true। ठीक है, तो आपको MCQ में है ये पूछा गया। तो यहां से आप ये देख पा रहे हैं कि a1 a2 a3 ये जो है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। a1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, 7 गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 8 है। ठीक है, अच्छा है। अब यहाँ T1 T2 T3 be such that T1 equal to 3 and Tn plus 1 minus T1 Tn सॉरी इक्वल टू an, ये है हमारा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो अगर हम T1 T2 T3 इसका सम अगर हम Sn लिखते हैं, जैसे T1 प्लस T2 प्लस T3, ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। इसी प्रकार Sn को हम ऐसे एक आगे बढ़ा के टर्म अगर लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस Tn माइनस 1 प्लस का Tn। ठीक है, ये हो जाएगा Tn माइनस 2। इनको हम क्या करेंगे, माइनस सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए सब्सट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा T1 प्लस का T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब देखो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको अगर हम n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1। T2 माइनस T3 माइनस T2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा a2। तो यहाँ से T1 माइनस T2 या एक काम करते हैं ना, चलो ऐसा है, हाँ ऐसे रख लेते हैं T2। अब ये हो जाएगा T3 माइनस T2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो Tn माइनस 1 माइनस Tn माइनस 2 एंड प्लस का Tn माइनस 1 प्लस का Tn। अच्छा ये प्लस का नहीं, ये माइनस का Tn होगा क्योंकि नीचे है, सेकंड टर्म में है, तो ये माइनस का Tn। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि Tn अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, T1। अब देखो इन सब टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a1 a2, अब ये हो जाएगा क्या, an माइनस 2 an माइनस 1, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इनका सम तो हम इजिली लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, और T1 हमें गिवन ही है, T1 क्या है, 3 है, तो Tn इक्वल टू T1 3 प्लस, अब इनका सम अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ क्या हो जाएंगे, n माइनस 1। फर्स्ट टर्म a1, तो a1 कितना है हमारा 7 प्लस लास्ट टर्म वो क्या हो जाएगा, an माइनस 1। तो इसको भी या ऐसे भी लिख लेते हैं 2a, तो 2 इंटू ए प्लस n माइनस, तो 2n माइनस 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 8, ऐसा कुछ। 3 प्लस n माइनस 1, 2 से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 7, 2 बाहर ले लेते हैं तो 7 प्लस 2n माइनस, ये हो जाएगा कितना, अच्छा अच्छा एक सेकंड, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एक सेकंड इसको हम n माइनस 1 रखते, n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 4n माइनस का 4। ठीक है,
तो अब टी एन को हम T1 हमारे पास क्या था 3। अब A1 A2 अप टू AN-1, तो इनका अगर हम सम लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n-1, तो n-1/2 इंटू 2a, तो फर्स्ट तो 2 इंटू 7 प्लस n-1, तो n-1 तो वैसे है और -1, तो ये n-2, d हमारा कितना है 8, तो यहाँ से आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू ये 7, तो 7 प्लस 4n माइनस का 8, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 प्लस का n-1 इंटू 4n-1, तो यहाँ से आप इसको ब्रेक कर ले, 3 प्लस 4n² माइनस का 4n माइनस, तो माइनस का 5n एंड प्लस का 1, तो विच इज इक्वल टू 4n² माइनस का 5n प्लस का 4। ठीक है, तो Tn टर्म 4n² माइनस 5n प्लस 4। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ से आपको जो भी देखना है T20 देखना है तो N20 आप पुट करके देख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, तो चलो फर्स्ट चेक करते हैं T20 तो यहाँ 20, तो 4 इंटू 20² माइनस 5 इंटू 20 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1504, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, चलो ये तो नहीं है। सेकंड है k इक्वल टू 1 to 20 समेशन ऑफ टी के, ये ए था। बी हम देखते हैं, समेशन ऑफ टी के k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 to 20, तो यहाँ से आप भी अब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 20 n² माइनस का 5 समेशन ऑफ n k इक्वल टू 1 to 20 प्लस का 4 इंटू समेशन ऑफ 1 k इक्वल टू 1 to 20। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, और समेशन ऑफ n², तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि 4 इंटू समेशन ऑफ, देखो यहाँ से आप ये लिख लें कि k इक्वल टू 1 to 20 है, तो यहाँ से देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, n यहाँ 20 पुट कर लेना है, माइनस 5, ये फॉर्मूला है जो हमने लिख रहे हैं, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस का 4 समेशन ऑफ 1 आपका सिंपली हो जाएगा 20। ठीक है, कितनी 1 कितनी बार आएगा, तो 20 बार। ठीक, अब देखो n यहाँ 20 आप पुट करते हो, तो 4 20 इंटू 21 इंटू 41/6 माइनस 5 20 इंटू 21/2। ठीक है, प्लस 80, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अच्छा,
ये हमने क्या किया, 42 कैसे आ गया, 7 चौका 28, ये है। तो ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेना। इसका आंसर, एक सेकंड, जो ये आता है वो बी है। बी है मतलब ये 10510। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना। चलिए सी पे आते हैं। तो सी हमारा क्या है, T30। अब T30 तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 4 × 30² माइनस 5 × 30 प्लस का 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 × 900 माइनस 150 प्लस का 4। 3450 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये भी है। तो ये भी ऑप्शन है। डी अगर हम देखें 30 तक जाना है तो फिर वही है कैलकुलेशन। तो समेशन ऑफ ये 30 है के इक्वल टू 1 से टी के। तो यहाँ हम चलेंगे 4 इंटू, अब डायरेक्टली हम अगर लिखना चाहें तो फॉर्मूला में हम पुट करते हैं, ये हो जाएगा 30 × 31 इंटू 61/6 माइनस 5 × 30 × 31/2 प्लस का 4 × 30, 4 × 30। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन तो आपको करना है। ठीक है, ये जो है वो आता कितना है, ये 36,615 आता है। 36,615 नहीं, 35,615। 35,615 मीन्स डी ऑप्शन नहीं है। फिर अब जब डी नहीं है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी एंड सी। तो ऐसे ही इसको आप देख सकते थे, कोई टफ नहीं है, बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर आप देखें तो यहाँ से वही है कि समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n। अगर इसको देखें तो n इंटू n प्लस 1/2, इसको हम बोल देते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सेकंड यहाँ से बोलते हैं इसे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। थर्ड, ये होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्या बोलते हैं, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट
n नेचुरल नंबर। ठीक है ऐसे। हाँ, एक और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मान लो कि समेशन ऑफ r टू द पावर 4 है n r इक्वल टू 1, तो ये होता है n/30 n+1 2n+1 एंड 3n² प्लस 3n-1। ये है कैलकुलेशन वाइज, अगर आप इसे ध्यान में रखें तो, नहीं तो वैसे तो निकाल ही हम सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। चलिए, तो ये ध्यान में रखना है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिजल्ट्स